हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट का जो 5th पार्ट है ऑपरेशन, उसको पढ़ेंगे। ठीक है। बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है? ये होता है बेटा किसी को दुख देना, अत्याचार करना उस पर, है ना, उत्पीड़न करना, बहुत ज़्यादा कष्ट देना। मेरी बात समझ रहे हो? क्या होता था कि वो ना जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस की बात नहीं सुनते थे, उन्हें ज़बरदस्ती उठा के जेल में भेज देते थे, सज़ा दे देते थे, फांसी दे देते थे। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये सब होता था। तो इंडियंस ने उसका कैसे विरोध किया, है ना, तो वो पढ़ेंगे। और टाइम पीरियड है ये 1765 से लेके 1835 का। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस। इंडियंस को ऑपरेस तब भी किया जा रहा था। ठीक है। ये जो थे ब्रिटिशर्स, ये टॉर्चर करे ही जा रहे थे। इन 1880 दे पास्ड रेगुलेशन 3 अंडर 8। देखिए ये ना एक तरीके का ना लॉ था, समझ रहे हो? ये ना ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे अपना मतलब ये फैला लिया था, अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर लिया था। तो अब इन्होंने एक नया रूल, अब इनकी इतनी अथॉरिटी बन गई थी, इतने पावरफुल ये हो चुके थे कि ये ना नए नए रूल्स को बनाते थे। ठीक है। तो अब इन्होंने एक नया लॉ बनाया, उसका नाम था रेगुलेशन 3। ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या था वो पढ़ते हैं। अंडर इट, इसके अंदर, अंडर मतलब अंदर, ठीक है, इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। किसी भी कोर्ट के अंदर मतलब विदाउट एनी ट्रायल जेल हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ इंडियन के लिए ही था ये। ठीक है। अभी क्या होता है, प्रेजेंट डे पे क्या होता है, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो क्या हम उसको ऐसे उठा के जेल में मतलब विदाउट एनी ट्रायल कर देते हैं, उसको सज़ा दे देते हैं कि चलो इसको फांसी दो? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं दे सकते कि, समझ रहे हो? और ना ये आज होता और ना ये पहले भी होना चाहिए था। ठीक है। लेकिन पहले हो रहा था, ये जो ब्रिटिशर्स थे ये लोग करते थे। तो ये जो नया इन्होंने रेगुलेशन 3 लेके आए थे, इसके अंदर यही था कि किसी भी इंडियन को जेल हो सकती है विदाउट एनी ट्रायल इन कोर्ट। मतलब कोर्ट में बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा कि मैंने तो कुछ क्राइम ही नहीं किया, ये वो। मतलब कि एक क्रिमिनल को भी हमारे यहाँ पर एक इतना तो दिया जाता है कि वो अपनी बात को रख सके, है ना। लेकिन उस टाइम पे नहीं दिया, इसी चक्कर में आगे लड़ाई होएगी। ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे। लिखा है ऑल द टाइम, इस पूरे समय ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर जो ये ऑफिसर बैठे हुए थे, ये ऑफिसर्स हैं, इट मीन्स प्लूरल की बात हो रही है। ठीक है। इन इंडिया ड्रू, ये ड्रॉ की जो पास्ट फॉर्म है वो लिखी हुई है, बिग सैलरीज। ये क्या लेते थे? बिग सैलरी, मतलब कि बहुत सारे पैसों वाली जो सैलरी होती है ना, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था इन्हें सैलरी में। एंड मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस, और बहुत ज़्यादा अपने मतलब बिजनेस जो था ना उसको अच्छे से मतलब कि सेटल करे जा रहे थे। मेरी बात समझ रहे हो? एक तो इंडियन हमारे ही पैसे का ये जो है सैलरी ले रहे हैं, ठीक है, हमें ही टॉर्चर कर रहे हैं, हम पे ही टैक्स लगा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो देखो धीरे धीरे हमने एक छोटी सी कंपनी को, मतलब इंडिया में तो एक छोटी सी बनकर आई थी ना, फिर बाद में बढ़ गई थी, इतनी सी कंपनी को हमने इतनी पावर दे दी कि वो हम पे ही राज करने लगी। मेरी बात समझ रहे हो? आगे लिखा है बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। अब जो ये ब्रिटेन था ना, ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग, ब्रिटेन क्या करता था? गुड्स को भेजता था। कहाँ पे? इंडिया में भेजता था। कितने पैसे वाले, कितने मतलब उसके थे, वो पैसों में थे 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। समझ आया? ये लोग पता है बस अपने ही जेब भरते रहते थे, हम पे तो बहुत ही कम खर्चा करते थे। पढ़ते हैं आगे। लिखा है ये कोई गवर्नर जनरल था, इसका नाम देख लो, इसका नाम था बेंटिक। ठीक है। ये एक तरीके की ना आप समझ सकते हो कि जैसे आज के टाइम पे मिनिस्टर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे। मेरी बात समझ में आई? तो ये लोग अपनी ही टीम के लोगों को उठाते थे। तो ये इसका नाम था बेंटिक। रिपोर्टेड बैक होम, तो ये अपने घर जा रहा है। ठीक है। रिपोर्टेड मतलब ये अपने जो भी है वहाँ अपने घर जा रहा है। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। देखिए क्या होता था ना कि वीवर्स होते हैं जो बुनाई वगैरह करते हैं ना, और ये वीवर्स प्लूरल है इसलिए आर लिखा है। ठीक है। आर के साथ में आईएनजी वाली वर्ब आई है, इट मीन्स कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये टेंस है। मेरी बात समझ में आई? देखो क्या होता है ना कि वैसे तो मोस्टली जो भी यहाँ पे गड़बड़ हो रही है ना, जो भी ब्रिटिशर्स वाला काम हो रहा है, ये मोस्टली हमारी जो नॉर्थ इंडिया है ना उस साइड हो रहा है। मेरी बात समझ में आई? तो क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे ज़बरदस्ती काम कराया जाता है। कैसा काम कराया जाता है? ब्लीचिंग द प्लेस। देखिए इस लाइन का मीनिंग यही है कि कैसे जो हमारे जो वीवर्स होते हैं ना, समझ रहे हो, वीवर्स जो होते हैं ना, उनके पास इतना मतलब जमा पूंजी नहीं है, इतना पैसा नहीं है। क्या है ना कि इतना टैक्स वगैरह पे करते हैं कि उनके पास नहीं है। और जो लोग हाथ से काम करते हैं ना, उनकी तो वैल्यू यार आज भी इतनी नहीं है, देखा जाए तो, है कि नहीं? उनको इतना नहीं मिलता है। तो उस टाइम पे भी यही हो रहा था कि बेचारे यार वो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो खाना वाना भी खा सकें। ठीक है। तो उनके शरीर जो था ना, समझ रहे हो, मतलब कुपोषित सा भी रहने लगा था। समझ रहे हो? खाना पीने के लिए पैसा नहीं था, कुछ नहीं था,
कहाँ से होगा जब ये लोग कुछ छोड़ते ही नहीं थे, समझ रहे हो। तो ये उसी सेंस में बोला गया है। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। तो यही कारण था, ये क्यों लाइन बोली गई है, इसीलिए बोली गई है कि जो ब्रिटिशर्स थे ना वो सिर्फ अपने अंदर ही अंदर धनी हो रहे हैं, मतलब रिच हो रहे हैं, एकदम रिच ही रिच बन गए हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं, और इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं जहाँ पे काम किया जाता है, लोग हैं, वो क्या हो रही हैं, धीरे धीरे मर रही हैं, बिगेन टू डाई। अब ये सब ख़त्म होने की तादाद पर आ चुकी हैं, ठीक है। देखो यार, ये लोग बेसिकली क्या था ना कि हम लोगों को हम पे इतना टॉर्चर करते थे कि हम लोग अपने ही लायक पैसे भी नहीं जुटा पाते थे कि अपने घर का ध्यान रखें, अपना खाना खा सकें। मेरी बात समझ रहे हो। स्लेव बना दिया था हमें, ठीक है। इसके बाद हम इसका पार्ट 6 भी पढ़ ही लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है डिससेटिस्फेक्शन। डिससेटिस्फेक्शन होती है जब हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। डिस लगते ही नेगेटिव हो गया, सेटिस्फेक्शन होता है कि संतुष्टि मिल गई या संतुष्ट हो जाना, ठीक है। ये टाइम पीरियड है 1835 से लेके 56 का। अब हम उसमें आ चुके हैं, ठीक है, आगे बढ़ चुके हैं। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। तो इंडिया में एजुकेशन किस लैंग्वेज में दी जाती थी, पर्शियन एंड संस्कृत में, ठीक है। ओके, इन 1835 एन इंग्लिश मैन नेम्ड मकैले सजेस्टेड अ चेंज। देखिए इनके बारे में आप पढ़ोगे जब आप फर्दर अच्छी क्लासेस में जाएंगे, बड़ी क्लासेस में जाएंगे, या फिर हो सकता है आप सोशल स्टडी में पढ़ लो। ये कहना था कि यहाँ पे ना एक मकैले नाम का एक था, ब्रिटिशर था ये, इसने थोड़ा जो इंडिया में इंग्लिश थी उसको प्रमोट किया था कि भाई इनको पढ़ाओ। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसने स्टार्ट करा, इसने सजेस्टेड किया कुछ चेंज के लिए। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इन्होंने बोला कि हम आपस में डिस्कस करते हैं, ये लोग कोई भी बात हमें बताने से पहले ये लोग आपस में डिस्कस करते थे कि भाई हम लोग, और यही होना चाहिए बेसिकली, अगर किसी को कुछ करना भी है तो आपस में डिस्कस करो, उसके बाद वो स्टार्ट करो, ठीक है। तो इन्होंने आपस में बात करी और इन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं, इंडिया में इनकी नेटिव लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं, इधर के लोगों को, नेटिव्स मतलब जो इस देश के लोग हैं, इनको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। तो ठीक है, इन्होंने जो हमें पढ़ाना स्टार्ट किया है ना, उसमें भी इन्होंने अपना ही फ़ायदा देखा था। मेरी बात समझ रहे हो। इन्होंने यहाँ से बोल दिया आई एग्री, मतलब कि इन्होंने सहमति भर दी। आगे चलते हैं, लिखा इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स। इन्होंने क्या किया, इंग्लिश एजुकेशन से थोड़े बहुत हम क्लर्क बन पाए। क्लर्क होते हैं बेटा एक छोटे लेवल पे जो जॉब होती है ना, उसको बोलते हैं क्लर्क, ठीक है। टू होम द ब्रिटिश गेव पैटी जॉब्स। हम पे थोड़ी बहुत एकदम छोटी मोटी जॉब दे दी गई, ठीक है। अंडर दैम थोड़ी बहुत छोटी मोटी जॉब मिल जाती थी इनके अंदर, ब्रिटिशर्स के अंडर, ठीक है। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल। अब क्या हुआ, मतलब कि इन्होंने तो ये सोच के हमें किया था कि यार हमारा काम ना थोड़ा आसानी से हो जाया करेगा। क्या है ना कि इन लोगों को थोड़ा हिंदी समझने में प्रॉब्लम होता था। इन लोगों की वजह से यार जो हमारे काफ़ी ज़्यादा जगहें हैं उनके नाम ना थोड़े अलग से हैं, समझ रहे हो, इन लोगों की वजह से, क्योंकि ये लोग बोल नहीं पाते थे ना उस चीज़ को अच्छे से। जैसे कि मसूलीपट्टनम, समझ रहे हो, वो अलग नाम है, लेकिन इनकी वजह से हमें कुछ और पढ़ना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हो। तो वैसे ही इन लोगों ने, इनको लगा होगा कुछ, तो इन्होंने ऐसे प्रमोट किया और धीरे धीरे क्या हुआ, जो न्यू जनरेशन आई वो इंटेलेक्चुअल्स की आई। इंटेलेक्चुअल्स होते हैं पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग। वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, आपस में बात करें, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशन। हमें आपस में बात करनी चाहिए और क्या करना, एजुकेट करना चाहिए अपने भाई लोगों को, और क्या करना चाहिए, उन्हें एक अच्छे मटीरियल सामान बनाने की, है ना, उसकी अच्छी अच्छी चीज़ें देनी चाहिए, कंडीशंस देनी चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसके लिए हमें अपनी जो भी शिकायतें वगैरह हैं वो हमें कहाँ लेके जानी होंगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हम लोग भी कैसे आगे बढ़ें, ठीक है। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड दी होल इंडिया। अब देखिए, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था तो आपने देखा होगा कि पीला वाला कितना मतलब कि ज़्यादा फैला हुआ था। इंडियन जो थे, जो इंडिया के प्रिंस वगैरह थे, उन लोगों के अंडर कितने सारे स्टेट्स आते थे, है कि नहीं। लेकिन अभी देखो, ध्यान से देखो इसको, अब देखो रेड वाला जो पोर्शन है वो ब्रिटिश एरिया है। तो देखो अब वो उन्होंने धीरे धीरे यहाँ से देखो कितना फैला लिया, समझ रहे हो। देखो कितने चालू चंट थे ये लोग। और ये कब की बात है, 1856 की, है कि नहीं। जीत लिया था इन्होंने। कैसे जीता था वो आपको पता ही है, घोटाले से जीता है, लड़ा के आपस में। दे केयर्ड लिटल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडिया। ये हमारे बारे में बहुत थोड़ा ही सोचते हैं, ज़रूरतों के बारे में, ठीक है। हमारे बारे में ही बहुत कम सोचते हैं। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट। हमारे जो किंग है ना, ये अंकल बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ पे
किंग जो है हमारे ही राजा लोग जो है ना वो इनके ही एक तरीके के पपेट हैं, मतलब कठपुतली हैं, जो वो बोल देंगे वही करेंगे। मेरी बात समझ। एंड वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब, और हम लोग अपनी पुरानी जॉब को लॉस्ट कर चुके हैं। हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। आगे चलते हैं। और जो ये बिकम है ना, इसकी होती है बिकम, बिकेम और बिकम, ठीक है। मतलब जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ना उसमें CA होता है, ठीक है, बाकी सेम होता है, ठीक है। तो वही लिखा है हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे चलते हैं। एंड लैंड्स, हमारी ज़मीन भी छीन ली है। एंड दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, ये हमारे ब्रदर्स को कन्वर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। वो बोलता है कि यार तुम लोग से बात करते हो, डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट, तो फिर आप कुछ ऐसा करो कि यार इनको बाहर हम निकाल के फेंक दें। एक्चुअली में क्या था ना कि कुछ इंडियंस मिले हुए थे उन लोगों से, मेरी बात समझ रहे हो। मतलब कि क्या करें, अब वो लोग भी अब देश के अंदर वो लोग आ चुके हैं, तो उनका कहना तो उन्हें मानना भी पड़ेगा ना। नहीं मानेंगे तो फिर भूखमरी आएगी। वो उनको खाना नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, टैक्स पे टैक्स लगाएंगे, उनसे नहीं तो उनके बच्चों से वसूलेंगे वो। मेरी बात समझ रहे हो। तो धीरे धीरे लोग ये करेंगे। बस इन्होंने ये गलती करी है कि इन्होंने इंग्लिश पढ़ा दी इंडियंस को। अब इंडियंस अपने मन का करेंगे, मतलब अब वो इनकी बात नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम इसका पार्ट 7 पढ़ेंगे, तब तक इसे दोबारा पढ़ो।